दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंह राशि के लिए नवंबर 2022 का महीना कैसा रहेगा। तो सिंह राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की ओर इशारा कर रहा है। आपके राशि स्वामी महीने के पूर्वार्ध में तृतीय भाव में और महीने के उत्तरार्ध में आपके चौथे भाव में रहेंगे। रिजल्ट इसका ये हुआ कि ज़्यादा अनुकूल और अपेक्षाकृत कम अनुकूल रहने की संभावना है। आपके मन में आध्यात्मिक गतिविधियाँ अधिक होंगी। धर्म कर्म के कामों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे। किसी तीर्थ स्थल की यात्रा पर आप जा सकते हैं। इस महीने आपके जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि आप साहस और पराक्रम से भरपूर रहेंगे। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं का जरूरत से ज़्यादा प्रदर्शन करने से बचना चाहिए। नवंबर का ये महीना सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि महीने की शुरुआत में आपके दशम भाव के स्वामी शुक्र और राशि स्वामी आपके तीसरे भाव में स्थित रहेंगे, जो आपके कार्य क्षेत्र के माहौल को अच्छा बनाएंगे। आपका कार्य क्षेत्र में मन लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयासों द्वारा अपने काम में अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र के लोगों को भी आपका व्यवहार अच्छा रहने के कारण आपको उनका सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा, जिससे आप अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त करने में कामयाब हो सकते हैं। आपके साथ काम करने वाले सहयोगी कर्मचारी भी आपको सहयोग देंगे, लेकिन राहु का नवम भाव में प्रभाव भाग्य में कुछ कमी कर सकता है, जिसकी बदौलत आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में अचानक से अवांछित तबादला की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। आप अपने मन की बात अपने कार्य क्षेत्र में किसी से ज़्यादा ना साझा करें, क्योंकि वे इसका अनुचित लाभ उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो नौकरी में भी आपका अच्छा प्रदर्शन कर पाने में आप कामयाब रहेंगे। शुक्र और बुध के सुख भाव में प्रवेश करने के बाद आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा पदभार दिया जा सकता है। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो सप्तम भाव आपके सप्तमी छठे भाव में बैठकर आपकी कड़ी परीक्षा लेंगे, यानी कि आपको व्यापार में उत्तम सफलता प्राप्ति के लिए कठिन प्रयास और मेहनत करनी होगी। लेकिन ये व्यर्थ बिल्कुल नहीं जाएगी क्योंकि शनिदेव आपका साथ देंगे। दीर्घकालीन योजनाओं को बनाए रखें और उन पर अमल करने की तैयारी करें, जिसका लाभ भी आपको दीर्घकाल तक प्राप्त होगा। व्यापार से संबंधित निवेश करने से भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। आपका व्यापार विस्तारित होगा। आपका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन मजबूती से आगे बढ़ेगा और व्यापार में आपके उत्पादों की मांग भी बढ़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में जब मंगल देव आपके दशम भाव में चले जाएंगे, तब आपको अपने व्यापार से जुड़े किसी भी ऐसे काम से बचना होगा जो कानूनी रूप से गलत हो। आपकी कुंडली के एकादश भाव में महीने की शुरुआत में वक्री मंगल की उपस्थिति रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन शनि महाराज के छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखने और बृहस्पति महाराज के अष्टम भाव से द्वादश भाव को देखने के कारण आपके खर्चे अचानक से बढ़ेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पर दबाव पड़ेगा। आपको ना चाहते हुए भी आपकी बचत में कुछ धन निकालकर महत्वपूर्ण खर्चों के लिए देना पड़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपका थोड़ा सा तनावग्रस्त आप हो सकते हैं, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। फिर भी जब बुध और सूर्य का गोचर आपके सुख भाव में होगा, मंगल भी दशम भाव में आ जाएंगे, तो आप अपने निजी प्रयासों से धीरे धीरे अपनी आमदनी में वृद्धि दर्ज करने में सक्षम हो पाएंगे। फिर भी आपको इस महीने अपने लिए एक अच्छा सा बजट प्लान करके चलना होगा, ताकि आने वाले समय में कोई बड़ी आर्थिक समस्या ना हो। आपकी अगर हेल्थ की बात की जाए तो आपके राशि स्वामी सूर्य महाराज कुंडली के तीसरे भाव में रहकर आपको मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रबल रहेगा और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी। लेकिन कुंडली के छठे भाव में शनि महाराज की उपस्थिति और अष्टम भाव तथा द्वादश भाव पर उनकी दृष्टि तथा बृहस्पति महाराज की अष्टम भाव में उपस्थिति और वहां से द्वादश भाव में दृष्टि स्वास्थ्य के मामले में आपको परेशानी दे सकती है। आपको कोई लंबा चलने वाला शरीर रोग हो सकता है, जिसके लिए आपको पहले से ही सतर्क हो जाना चाहिए। अपने जीवन को अनुशासित और नियमित करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपको कोई समस्या है तो आप अपना मेडिकल परीक्षण कराएं, ताकि आपको पता चल जाए कि समस्या कहाँ है और समय रहते ही उसका उपचार किया जाए। इस तरीके से आप समस्या को बढ़ाने से बच सकते हैं और तंदुरुस्त जीवन जी सकते हैं।
आपके पंचम भाव में वक्री मंगल का प्रभाव महीने की शुरुआत में दिखाई देगा, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव और तनाव बढ़ने की संभावना है और आप अपने प्रियतम के मध्य आपसी सामंजस्य का अभाव दिखेगा और एक दूसरे को समझ ना पाने के कारण आपके बीच गुस्सा और इरिटेशन बढ़ सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ते में समस्याएं आने की संभावना रहेगी और आपका रिश्ता समस्याओं से घिर सकता है। महीने के उत्तरार्ध में मंगल का गोचर दशम भाव में होगा, वहाँ से वे आपके पंचम भाव को देखेंगे। इस वजह से रिश्ते में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, इसलिए आपको इस महीने प्रेम जीवन को संभालने का प्रयास करना चाहिए और कोई भी ऐसी स्थिति से बचकर रहना चाहिए जिससे आपके रिश्ते में वाद विवाद ना बढ़े। यदि आप ऐसा करते हैं तो रिश्ते को बचाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। यदि विवाहित लोगों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्ते में तनाव बना रह सकता है। लेकिन कुंडली के अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की कृपा ससुराल पक्ष के लोगों को आपका हमदर्द बनाएगी और वह आप दोनों के बीच में आ रही समस्याओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे दाम्पत्य जीवन काफ़ी हद तक संभलेगा। शुक्र और बुध के चतुर्थ भाव में गोचर करने से घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। इसका असर आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेगा और आप दोनों पारिवारिक गतिविधियों में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि आपसी समस्याओं से कुछ समय के लिए आपका ध्यान हटेगा। पारिवारिक जीवन की कुंडली के दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र और सूर्य के साथ स्थित हैं तथा देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठकर द्वितीय भाव को देख रहे हैं, जिससे परिवार का माहौल सकारात्मक होगा। कुटुंब के लोग एक दूसरे से प्यार भरी बातें करेंगे, एक दूसरे के प्रति अपनापन दर्शाएंगे और परिवार के हित की बातों से कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान परिवार की सकल घरेलू आमदनी में भी बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। महीने के उत्तरार्ध में आपके चौथे भाव में शुक्र सूर्य बुध का प्रभाव होने से तथा मंगल और बृहस्पति भी चौथे भाव को देख रहे होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव हो सकता है, लेकिन फिर भी लोगों के बीच आपसी प्रेम बना रहेगा और कोई भी बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है। तीसरे भाव में महीने के उत्तरार्ध में अकेले बैठे केतु भाई बहनों से अच्छे संबंध बनाएंगे, लेकिन उनको कोई शारीरिक समस्या इस दौरान परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और आवश्यक होने पर उनकी सहायता करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।